तो फ्लावर क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज फ्लावर। अगर हम बात करेंगे मेन एंजियोस्पर्मिक की प्लांट बॉडी की, जो मेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, वो है स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट में क्या आता है, इस स्पोरोफाइट में मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस आती है। मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस से जो स्पोरोफाइट है उस पर डेवलप होता है फ्लावर, ठीक है ना। अब जब फ्लावर डेवलप होगा तो फ्लावर पे गैमीट बनेंगे, यहाँ से गैमीटोफिटिक फेज शुरू होगा। अब ये फ्लावर है क्या, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अगर मॉडिफाइड शूट है तो इसका क्या काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। नाउ फ्लावर कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम। स्टेम की जो नोड है वहाँ से अराइज होगा, यहाँ जो ब्रांचेस की नोड है वहाँ से अराइज होगा, ठीक है ना। नाउ एक टर्म आता है जिसका नाम है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है, एक हमारे पास फ्लावर बड है, एक हमारे पास फ्लावर बड है। ये फ्लावर बड जो है ये कैसे ओपन होते हैं पूरे फ्लोरल पार्ट्स में, इस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड्स। फ्लोरल बड कैसे ओपन होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस। देखिए इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली विजुलाइज करते हैं। हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टम है, इस शूट एपिकल मेरिस्टम पे लीफ प्रिमोर्डिया डेवलप होता है। लीफ प्रिमोर्डिया से बनता है लीफ, लेकिन इसी शूट एपिकल मेरिस्टम जो है इस पे मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस आया, तो मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस से ये डेवलप हो गया फ्लावर में। अब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या क्या है, इस फ्लावर में सबसे पहले जो फ्लावर का स्टाक है उसको कहते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं उसे, पेडिसल कहते हैं। अगर फ्लावर का पेडिसल में ऐसे करके फ्लावर लगेंगे, इससे कहते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं इसे, अगर ऐसी कंडीशन हमें देखें तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं पेडंकल, ठीक है। नाउ इस पेडिसल के ऊपर डेवलप होता है थैलेमस। इस थैलेमस को कहते हैं बेस ऑफ द फ्लावर। ये थैलेमस क्या है, ये थैलेमस एक मॉडिफाइड शूट है। नाउ इस थैलेमस से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस थैलेमस पे डेवलप होती है सबसे पहले ओवरी। ये ओवरी क्या है, बेसल सोलन पार्ट है। इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यहाँ पे ओव्यूल्स जो है ये थैलेमस के साथ, ये ओवरी जो है थैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा से। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड में, ओव्यूल बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड में डेवलप होंगे। ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप होती है। उसके बाद इस ओवरी के ऊपर स्टाइल आता है, ये स्टाइल लॉन्ग होता है। ऊपर स्टिग्मा आता है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है ना। फिर स्टिग्मा के अंदर वो स्टाइल में आता है, पोलन ट्यूब बनता है, फिर जाके वो एम्ब्रियो सैक में आता है। एम्ब्रियो सैक ओवरी वाले पार्ट में होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। नाउ ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है इसका कहते हैं कार्पल। कार्पल कहेंगे हम यहाँ गाइनोशियम। ये गाइनोशियम जो है दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास, इसी थैलेमस से अराइज होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है एंथर और फिलामेंट। ये जो एंथर और फिलामेंट है इसे हम कहते हैं स्टेमन, और या इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। और ये जो एंड्रोशियम है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे पेटल्स डेवलप होते हैं, और ये पेटल्स जो है ये कलर्ड होते हैं। इनका क्या काम है, ये फ्लावर को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ना उसके बाद आता है हमारे पास सेपल्स। ये सेपल्स ग्रीन कलर्ड के होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। ये सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, हेयरी होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे और साथ साथ में फोटोसिंथेसिस का भी काम करेंगे। नाउ पढ़ते हैं डिटेल में क्या क्या पार्ट्स है फ्लावर के। तो अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है थैलेमस। तो मैंने पहले बताया आपको थैलेमस क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है वो इसी थैलेमस के ऊपर अरेंज होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कैलेक्स। कैलेक्स जो है इट इज अ रिप्रोडक्टिव ओरल ऑफ सेपल। रिप्रोडक्टिव ओरल ऑफ सेपल क्या है, कैलेक्स है। अब इस कैलेक्स का क्या काम है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। उसके बाद आता है कोरोला। यह रिप्रोडक्टिव यूनिट है पेटल्स का। पेटल्स का रिप्रोडक्टिव ओरल जो है वो कोरोला है। ये कोरोला क्या कहते हैं, देखिए कैलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड्रोशियम को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ए से। गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हैं जो इनको हम मेजर कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नाउ
अगर हम कोरोला की बात करेंगे, कोरोला का जो कोरोला किसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है? पेटल्स का। और ये पेटल्स क्या काम करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, मतलब जो पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेटिक एजेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद एंड्रोशम, एंड्रोशम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशम कहते हैं। इस एंड्रोशम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये में हमने पढ़ा कि क्या क्या पार्ट आते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गाइनोशम। गाइनोशम किसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल के यूनिट को हम गाइनोशम बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए ये जो दो है, ए और जी, एंड्रोशम और गाइनोशम, ये एसेंशियल वोरल्स है। क्या है? एसेंशियल वोरल्स है। और ये एसेंशियल वोरल्स बेसिकली क्या है? ये रिप्रोडक्टिव वोरल्स है। अगर हम बात करेंगे थैलेमस, सेपल्स और पेटल्स की, ये नॉन एसेसरी वोरल्स है। ये क्या है? ये नॉन एसेंशियल या एसेसरी वोरल्स है। इन्हें हम कह सकते हैं नॉन एसेसरी वोरल्स, इन्हें हम एसेसरी वोरल्स कह सकते हैं। नो, ये सारे क्या हैं? थैलेमस, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, दीज आर बेसिकली मॉडिफाइड लीफ। ये क्या है? ये मॉडिफाइड लीफ ही है। नाउ अगर हम बात करेंगे फ्लावर की, तो फ्लावर दो तरह का है। टाइप्स ऑफ फ्लावर में फ्लावर दो तरह का है। एक फ्लावर आ गया कंप्लीट फ्लावर, दूसरा आ गया इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हो गया जिसमें चारों के चारों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। सेपल भी होगा, सेपल होगा, पेटल होगा, स्टेमन होगा, कार्पल होगा, चारों पार्ट प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर कंप्लीट है। कंप्लीट फ्लावर को हम देखिए, इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोले तो इसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या गाइनोशम, ये कार्पल या गाइनोशम प्रेजेंट होगा। अगर स्टेमन एब्सेंट है, अगर स्टेमन एब्सेंट है तो फ्लावर क्या है? यहाँ पे देखो, अगर स्टेमन एब्सेंट है तो फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टिलेट, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर कार्पल एब्सेंट है तो फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट। क्लियर है ये चीज? नाउ पिस्टिलेट फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेमिनेट फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जहाँ पे स्टेमन और पिस्टल एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को न्यूटर कहेंगे और न्यूटर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इनकम्प्लीट फ्लावर जो है ये होगा यूनिसेक्सुअल। ये क्या होगा? ये यूनिसेक्सुअल होगा। जैसे कुकम्बर में है, पंपकिन में है, ठीक है ना, ये यूनिसेक्सुअल है। क्या है ये? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल हो गया, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। नाउ दो कंडीशनें और पढ़नी है, दो कंडीशनें आपने और पढ़नी है। अगर फ्लावर, अगर स्टेमन इनफर्टाइल है, अगर स्टेमन इनफर्टाइल है तो उसे कहेंगे स्टेमिनोड। क्या कहेंगे? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब क्या हो गया? स्टेमिनोड का मतलब हो गया इनफर्टाइल। स्टेमिनोड का मतलब हो गया इनफर्टाइल स्टेमन। ठीक है ना। एक और आपने याद रखना, पिस्टिलोड। पिस्टिलोड, पिस्टिलोड का मतलब क्या हो गया? जब इनफर्टाइल होगा हमारे पास कार्पल, अगर कार्पल इनफर्टाइल है तो उसे पिस्टिलोड कहेंगे, और अगर स्टेमन इनफर्टाइल है तो उसे स्टेमिनोड कहेंगे। नाउ उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है दैट इज सिमिट्री ऑफ फ्लावर। देखिए फ्लावर की सिमिट्री दो तरह की होगी। सिमिट्री मतलब हम इसको प्लान ऑफ डिवीजन में कैसे डिवाइड करेंगे? दो तरह की सिमिट्री होगी। एक आ गया एसिमेट्रिकल डिवीजन, दूसरी आ गया हमारे पास सिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डिवीजन क्या हो गया? जब ये किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं होगा, जैसे कहना, जैसे कहना। सिमेट्री क्या हो गया? जब इसको टू इक्वल हाल्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, इसकी मिरर इमेज बन सकती है। सपोज करो मैं एक यहां पे फ्लावर लूंगा, लेट्स सपोज मैंने यहां पे फ्लावर बना लिया, ये मेरे पास फ्लावर है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इस फ्लावर की सिमेट्री निकालूं, मतलब इसको कट करूं, तो किस किस प्लेन से मैं इसको कट कर सकता हूं? देखिए इसको मैं एक ऐसे प्लेन से कट कर सकता हूं, हॉरिजेंटली भी कर सकता हूं, ये मैंने वर्टिकली भी कट कर, दो प्लेन्स में। इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, ठीक है ना। जब मैं इसको इक्वल ऑल पॉसिबल इक्वल हाल्स में कट कर सकता हूं, तो ऑल पॉसिबल इक्वल हाल्स में कट करने के बाद मिरर इमेजेस बनेगी। चाहे हम इस वाले एंड को लेंगे या इस वाले एंड को लेंगे, इस वाले एंड को लेंगे या इस वाले एंड को लेंगे, तो दोनों जो है वो मिरर इमेजेस शो करेंगे, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या हो गया?
एक ऐसी सिमेट्री जब हम किसी फ्लावर को बराबर प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो बराबर की मिरर इमेज आएगी, तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक होगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ उसके बाद एक और कंडीशन है, अगर फ्लावर जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में कट हो रहा है, एक से ज्यादा प्लेन में कट नहीं हो रहा है, ये हमारे पास फ्लावर है, ये सिर्फ इस वाले प्लेन से कट कर रहा है, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो लेटरल सिमेट्री शो करता है। क्या? लेटरल सिमेट्री शो करता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। आई बस समझ, ये सिंबल हमें आगे यूज होंगे जब हम सोलिनेसी फैमिली को पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये था फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ा, जहाँ पे हमने कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर को डिस्कस किया, और साथ साथ में हमने सिमेट्री को देखा। सिमेट्री में हमने दो तरह की सिमेट्री देखी, एक देखी हमने दिस वन इज एसिमेट्रिकल, दूसरा देखा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी हमने दो सिमेट्री देखी, एक देखी हमने रेडियल सिमेट्री और दूसरी देखी हमने लेटरल सिमेट्री। ठीक है, थैंक यू।